प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका अपने प्लेटफॉर्म एडवांस ग्लोबल स्टडी पर मैं संजय कुमार यादव फिर से स्वागत करता हूं एक जोश और खरोश के साथ। ठीक है, कल आपकी क्वेरी थी बच्चों कि सर वॉइस नहीं आ रही, वीडियो आपकी बहुत अच्छी है, कंटेंट अच्छा है। तो आपके इस स्नेह के लिए, इस प्रोत्साहन भरे कमेंट के लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं और आप सभी से जो है वादा करता हूं कि कंटेंट बढ़िया से बढ़िया आएगा। ठीक है, चलिए आज आपको हम इसके डिविजिबिलिटी रूल के कुछ क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में पूरा दमखम लगा देंगे बच्चों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या कि अपने दम पर लड़ाइयां लड़ जाती हैं, दूसरे के दम पर तो जनाजे उठते हैं भाई। ठीक है, चलिए बात सुनो। हमने आपको कल डिविजिबिलिटी रूल बताया था। डिविजिबिलिटी रूल में कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि सर जो है इसमें आप थोड़ा सा क्वेश्चन भी लाइए। तो ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट मैं लेकर आई हूं आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, उससे पहले सभी को वीडियो अपनी शेयर कर दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे ऑल नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने कंटेंट पर। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए संख्या 429714। क्या संख्या भाई, संख्या हमारे पास क्या है 4,29,714 निम्नलिखित में से किन संख्याओं से विभक्त है। सीजीएल में सवाल पूछा गया है प्री में। देखो हमारा जो आज का सवाल है ना, जो हमारी आज की क्लास जो आज हमारा सेशन है, ठीक है, हो सकता है लंबा भी हो जाए और हो सकता है कि थोड़े में से ही हम जिसको समेट लें। देखो एसएससी सीजीएल प्री 2024 का सवाल है भाई। ठीक, इसमें कहा गया है कि ये संख्या है और किन संख्याओं से ये पूर्णतः विभक्त है। ठीक है भाई, तो चलो चेक करते हैं। आपको मैंने कल डिविजिबिलिटी रूल का नियम बताया था, डिविजिबिलिटी रूल बताया था, सॉरी नियम उसे कहते हैं। देखो क्या है भाई, ये है यहाँ पे हमने आपको कहा था कि संख्या, देखो पहला ऑप्शन उठाते हैं भाई 4 और 6 से, तो 4 से अंतिम दो अंक कटने चाहिए। तो भैया चेक करने का कोई फायदा ही नहीं है, हमारा एक ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका, इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, फिर चेक करते हैं 3 और 5 से। 5 के लिए क्या था बच्चों 0 और 5 होना चाहिए, ये यहाँ भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, फिर ये देखो अगेन 5 आ गया। अब ये ऑप्शन हमारा बच गया, चेक ही नहीं करना सवाल को, आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इसको आपको देखो हम पढ़ा रहे हैं आपको डिविजिबिलिटी रूल, हम आपको कोई अभी जीनियस नहीं बनना है। ठीक है, हम आपको पहले बेसिक से बता रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक से बताने के बिहाफ पे क्या है कि हम इसको चेक करेंगे। क्या करेंगे, 3 और 6 से चेक करेंगे भाई। तो 3 के लिए क्या था भाई, 3 के लिए था अंकों का योग और बटे में 3, यही तो नियम था भाई। चलिए चेक करते हैं, 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 और 7 कितने हो गए 22, 22 और 4 36 रे 27। ये 3 से कंप्लीटली कट जा रहा है भाई। अब बात करते हैं किसकी 6 की। तो 6 से काटो भाई 6 सत्ते 42, बच गया कितना, कुछ नहीं बचा। ठीक है, 6 कम 6 बच गया 3, 6 छंग 36, बच गया कितना भाई 1। ठीक है भाई, हो गया कितना 6 कम 6 बच गए 5, 6 नम 54 भाई, ये यहाँ से डिविजिबल हो गया पूरा पूरा। तो आंसर विल बी 3 एंड 6 ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले सभी वीडियो को लाइक करें और दबा के शेयर कर दें, ताकि आपका जो शेयर ना बच्चों, एक शेयर हमारे मनोबल को बढ़ाता है। ठीक है, हमारे मनोबल को आप लोग ही बढ़ाएंगे, आप लोग ही गिराएंगे। ठीक है, अब कंटेंट बढ़िया होगा तो आप जो है हमसे जुड़ेंगे, कंटेंट में कुछ कमी होगी तो आप जो है स्किप कर जाएंगे। लाखों यूट्यूब चैनल है, लाखों वीडियोस बनाते हैं लोग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभक्त है। सीजीएल 2024 में सवाल है भाई, आप चेक कर सकते हैं, छोटे छोटे सवाल भी आते हैं सीजीएल में। ठीक है, हमने आपको पहले बता दिया कि हमारे जो कंटेंट है ना वो 0 टू हीरो। ठीक है, हम पहले क्या देंगे आपको, हम देंगे पहले आपको इजी, फिर मॉडरेट, ठीक ऐसे क्वेश्चन कराएंगे। चलिए, कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभक्त होगी। भैया जो संख्या 2 और 5 दोनों से विभक्त होगी तो डेफिनेटली 10 से विभक्त होगी, ये बताया था कल आपको। ठीक है, तो एक ही संख्या मुझे दिखाई दे रही है, मुझे सवाल को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई होप आपको समझ में आया। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन
देखते हैं भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़िए। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभक्त नहीं है? बच्चों एक बात ध्यान रखना, एग्जाम आप दे रहे हैं, सभी दे रहे हैं, बहुत देखो, एक शिकारी वाली आपने कहानी सुनी होगी कि ट्रैप डालता है, ट्रैप यानी कि जाल, वो आपको सिंपल सी बात दे देगा कि कौन सी संख्या 8 से विभक्त नहीं है। आप इस चीज को फोकस करें, जो ये वर्ड है ना नहीं, ये बड़ा ही एक आपका क्या बोलते हैं इसको, रोल प्ले करता है। ठीक है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके रिजल्ट के निर्धारण में। ठीक है, आपने नहीं पढ़ा और आपने है पढ़ लिया, और आप जो है इसमें पढ़ के आगे पहली क्वेश्चन, तो आपने बोला भाई क्या 8 9 72, ठीक है भाई 73 44, इस पर काम कर दिया आपने। 8 9 72 भाई बच गया एक, ठीक है 8 एकम 8, बच गए कितने हमारे पास 6, ठीक है 8 अठोठी 64। तो भैया आपने देखा ये और आंसर आप मारा है, ये भैया बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपके मार्क्स जो है पढ़ने के बजाय घट जाएंगे। तो आपको क्या चेक करना, पूरी तरह पहले, और जो आसान क्वेश्चन होगा ना, पर्सनल राय है मेरी आप सबको, जो आसान क्वेश्चन होगा ना बच्चों, उसको तो आप बहुत ही डीपली, ठीक है, पढ़ें, ताकि वो ट्रैपिंग वाली समस्या आपके साथ ना जाए, यानी कि जाल द ट्रैप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई ये भी कट जा रही है 8 से, अगली संख्या देखो 8 से 8 से 48, बचा कितना हमारे पास 7, 8 9 72 बच गया 2, ये भी कट गई भाई। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, 8 9 72 बच गया कितना 2, 8 के 24 बच गया 5, भैया ये नहीं कटती। ठीक है, अब ये कटेगी क्या, हाँ ये भी कटेगी, देखो भैया 8 पंजे 40 बच गया 6, 8 7 56 बच गया 4, 8 6 48। तो कौन सी संख्या है जो 8 से विभक्त नहीं है? ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फोकस करके पढ़ो, पढ़ना है तो बिल्कुल, ये संख्या 8 से विभक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 की पावर 71, 5 की पावर 72, 5 की पावर 73, ये ऐड करने के बाद इनमें से किस संख्या से विभक्त है? मेन में सवाल आया भाई, सीरियल मेंस में, ठीक है 2019 में। तो भैया हम इस प्रकार के सवाल में क्या करते हैं, जो आपकी लीस्ट पावर है, यानी कि सबसे कम पावर है, ठीक है लोवेस्ट पावर है, उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो ले लेते हैं भाई कॉमन, इसको क्या लेंगे भैया, यहाँ से 5 की पावर 71 कॉमन ले लेंगे हम। अब देखो जरा ध्यान दो, यहाँ पे बच गया एक, भैया कॉमन लेने वाला होता है भाग लेना, वो वहां से मिनिमाइज हो जाती है। ठीक है जी, फिर यहाँ पे बचेगा बच्चों क्या 5, फिर यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों 5 की पावर 2, फिर यहाँ क्या बचेगा बच्चों 5 की पावर 3, और यहाँ 5 की पावर 4। देखो हम आपको सिखा रहे हैं, मैं डायरेक्ट भी इसका आंसर बता सकता हूँ, इसका आंसर जो है क्या होगा 71 होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको सिखाने आया, ठीक, आप पे अपना प्रभाव तभी जमा पाऊंगा जब आपको पूरी तरह से सिखा पाऊंगा। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं भैया, ये क्या हो गया मेरे पास, एक 5, 1 + 5 + 25 + 125 + 625, ऐड कर ले भाई। ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा भाई, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20 और 1 21। ठीक है, कार्य 2 हो गया भैया, हासिल को 2, 2 और 2 4, 2 6, 2 8। ठीक है, और भैया हमारे पास कितना आ गया, ये 8, और ये आ गया कितना 7, 781 बन गया भाई। अब ये 781 है, ये किससे कटने वाला है? तो पहला ऑप्शन देखो भैया 71, 71 से करते हैं चलो। ठीक है, 71 से कट जाएगा क्या भाई, चेक करते हैं भैया, 71 से नहीं कटेगा। अब 73 से देखते हैं, क्योंकि यूनिट जीटी भी हमारा हेल्प करेगा भाई यहाँ पे। ठीक है, तो देखो 73 गुना 73 से काटते हैं, 3 गुना 7 करते हैं, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते सत्ते 49, चला नहीं कोई काम। ठीक है, और देखते हैं किससे कटेगा ये, पूरा एक बार ऐड कर लेते हैं, कुछ हो सकता है गड़बड़ हो गया हो। एक बार दोबारा ऐड करते हैं भाई इसको, 625 प्लस 125 प्लस 25 प्लस 5 और प्लस 1, कितना आ गया भाई 625 और 125 हो गए 750, 750 और 25 कितना हो गया 75, 75 और 5 80, 80 और 81 यार, आंसर तो सही आना चाहिए, 781 बटे कितना, किससे विभक्त है भाई। ठीक है, काट पीट कर लेते हैं भाई, 71 से काट कर देखते हैं, 71 से कट जाएगा भाई, देखो 71 से कट जाएगा ये,
चेक करते हैं, 11 बार करते हैं, 11 गुना 71 कर लेते हैं, 11 एकम 11 और 11 सत्तर 77 और 1 78। हाँ भाई हो गया काम। ठीक है, तो ये संख्या किससे भाई, पूरी पूरी डिविजिबल है आपका 71 से। तो सीजीएल मेंस का सवाल है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। हमने आपको पहले ही बताया था कंटेंट आपको देंगे हम इजी टू मॉडरेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आप इसी तरह लाइक दैट, जैसे कि पीछे आपने किया 6 की पावर 61 को मान ले भाई। अब 6 की पावर 61 को मान लेते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा 1, यहाँ बनेगा बच्चों 6, यहाँ बनेगा कितना 6 की पावर 2 यानी कि, और यहाँ 6 की पावर 3, 6 की पावर 3, 6 की पावर 3, ये बन गया भैया कितना 1 प्लस 6 प्लस 36 और प्लस 216, 216 और 36 कितने 52, 52 और 6 58, 59। ठीक है भैया 259। देखो आपको एक चीज मैंने कल भी बताई थी कि आपको ना कैलकुलेशन तो अपनी फास्ट करनी ही पड़ेगी। तो भैया 37 सत्ते 259 होता है, 37 सत्ते 259 होता है। मुझे कैसे याद है भाई, प्रैक्टिस मेक से मैंने परफेक्ट, हर जगह रिपीट 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 कराते हैं तो ये याद हो जाते हैं कुछ कैलकुलेशंस अपने माइंड में। तो 37 गुना 7, अब भैया 37 भी प्राइम नंबर और 7 भी प्राइम नंबर है, तो आंसर में भी 7 है। ठीक है भाई, 7 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है भैया, इसको आप कर सकते हैं। चलो मैं करा देता हूं, कोई बात। 7 की पावर 15 कॉमन ले लेंगे भाई, यहाँ बनेगा कितना 1, यहाँ कितना बन जाएगा बच्चों 7, यहाँ कितना बन जाएगा 7 की पावर 2। ठीक है भाई, 49 और 7 कितने होंगे 56 और 1 57, 3 से कट जाएगा भाई 57, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कल से वीडियो में सुधार आएगा, कल और सुधार आएगा, कल से कंटेंट और थोड़ा हम इंप्रूव करेंगे, आपको ये पहले बता दें। आगे बढ़े। ठीक है, 17 से विभाज्य, 17 से विभाज्य संख्या प्राप्त करने के लिए 2000 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए। एसएससी सीजीएल 2024 में आया क्वेश्चन है बच्चों। देखो जी, इसके दो देखो तरीके मेरे पास बहुत है, मैं आपको पहले बता चुका। मैं यहाँ पे आपको कोई रिप्रेजेंट करने आया हूँ कि देखो बहुत बड़ा तीस मार दूं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। केवल मैं आपको सिखाने आया हूँ कि डिविजिबिलिटी क्या है, भाज्यता क्या है, विभक्त करने का नियम क्या है। तो मैं आपको स्लो स्लो बता रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि आप सभी के समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। एक नॉर्मल तरीका क्या है भाई, हम 17 से डिवाइड कर देंगे, किसको डिवाइड कर देंगे बच्चों, 17 से डिवाइड कर देंगे हम किसको, 17 से डिवाइड कर देंगे 2001 को, 17 से डिवाइड करेंगे इसको, 17 से डिवाइड कर देंगे 2001 को। अब जरा ध्यान दो, मैं सोचूंगा दिमाग में 17 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी जो 4 अंकों की छोटी संख्या हो। तो मुझे पता है कि 17 छक्के 102 हो, तो 1020 होगी, होगी नहीं होगी। अब जब 17 छक्की 102 है तो 17 गुना 60 में तो 1020 होगा। ठीक है, चलो 17 गुना 60 हो गया, तो अगर मैं इसका जस्ट डबल कर दूं 2040, और मुझे लग रहा है भाई ये 2001 के पास तो है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं, 2040 से ज्यादा हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, अगर 2040 में से मैं यहाँ पे कितना घटा दूं भाई, मैं यहाँ पे घटा दूं 17। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 17 घटाता हूँ तो बात बन जाएगी, नहीं बनेगी। चलो कुछ और देखते हैं भाई, और क्या युक्ति हो सकती है इसके लिए। देखो, मैथ को धीरे 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 आपको ऐसा बना देना है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ही ना आए। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं किससे, 17 से। तो भैया डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 17 एकम 17 आ जाएगा, 17 एकम 17 बच गया कितना 3, है ना भाई, उतार लिया कितना 0, 17 एकम 17। ठीक भाई, अब कितना बच गया मेरे पास आगे भाई, आगे बच गया मेरे पास 13, आ गया ये कि उतार लिया यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 7 बार चल जाएगा, 17 7 119। तो भैया अब ये पूरा पूरा करने के लिए क्या रिमाइंडर बचा 12, तो संख्या जो 12 एक्स्ट्रा है तो उसे घटा दो भाई, जब भी कोई संख्या एक्स्ट्रा होती है उसे घटा देते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये होगा, ये तो बेसिक तरीका है। अब इसको देखते हैं भाई, 1020 थी ये संख्या, 1000 की 20 2040 आएगी। ठीक है, अगर मैं 2040 में से ये जो 119 है इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, घटाता हूँ, थोड़ा सा देख लेते हैं, एक बार ट्राई करते हैं कितना आ जाएगा भाई। 10 में से हो गया 1, ठीक है भाई, 3 में से 1 गया 2,
चलो इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, ये हमारे लिए यूजलेस है। ठीक है भाई, ये हमारे लिए क्या है, यूजलेस है। यही तरीका बेस्ट है, आप इससे कर लें। ठीक है, या फिर आप क्या करें, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। 47 से विभक्त होने के लिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? ठीक है भाई, ये क्वेश्चन देखो वैसे 47 या 47 एक प्राइम नंबर है, तो आपको 47 से हर एक ऑप्शन को काटना ही पड़ेगा। 5 अंकों की विभक्त होने वाली 5 अंकों की, तो भैया सबसे बड़ी संख्या क्या होती है भैया, ये होती है 99999। 5 टाइम 9 लिख देंगे, 47 से आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 47 में होते हैं बच्चे 94, कितने होते हैं, 94। बच गया कितना हमारे पास, 5, उतार लिया हमने कितना, 9। अब 47 कम 47, बच गया कितना बच्चों, 12। अब क्या उतारेंगे आप, फिर 9 उतारेंगे। ठीक है भैया, तो इसमें आपका टाइम लग रहा है, इसे छोड़ दो। मेरे हिसाब से देखो हम क्या करते हैं, आपको अपना टाइम कंज्यूम करने, जहां भी आपका टाइम कंज्यूम कर सो बचना है। ठीक है, तो आप ऑप्शन दे लीजिए भैया। ऑप्शन मेरे हिसाब से कौन सा कट रहा है, 5 यानी कि 749, यानी कि जिसका 9 लास्ट का डिजिट 9 होगा उस पर आप काम कर लेंगे। हमारे पास देखो दो ऑप्शन काम कर गए, ये वाले, ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, तो कभी भी नहीं होगा। ठीक है भैया, अब आप एक मिनट ट्राई कर लीजिए, ये तो है ही नहीं, अब ऑप्शन आपका आगे आंसर ही है। ये एलिमिनेशन मेथड भी आपका बहुत हेल्प करता है आपके क्वेश्चन को जेड और टाइम को कंज्यूम करने, टाइम की खपत को कम करने। ठीक है भैया, वही सिकंदर है जो अपने टाइम को बचा ले जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आईबी 2024 में आया क्वेश्चन है, थोड़ा गौर फरमाइए इसकी तरफ, देखो जरा क्या है। यदि 8 ए 5 1 4 6 बी 88 से पूर्णतः विभक्त है, भैया मुझे की पॉइंट मिल गया। की पॉइंट क्या मिल गया मुझे की पॉइंट ये मिल गया कि 88 जो है ना, ये 88 ये किसी का कॉम्बिनेशन है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्राइम नंबर विच आर कौन कौन से भैया, तो आपके 8 है और 11 है। ठीक है भैया, कौन कौन से हैं, 11 है और 8 है। और आपको कल की वीडियो में जाकर देख लेना। ठीक है, मैंने बताया था कि 8 से कटने का नियम होता है, जब लास्ट के 3 डिजिट कट जाते हैं तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो मुझे क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट पे काम कर देना है शुरू। ठीक, तो मेरे पास संख्या क्या है भैया, 8 1 5 1 4 6 बी, ये है। तो मैं थोड़ा दिमाग लगा दिया, 8 से करने के लिए 8 पंजे 40 बच गया 4, यानी कि मैं बी की वैल्यू को 4 रख देता हूं, यहां के बी के प्लेस पे 4 रख देता हूं, तो मेरा काम हो गया भाई। ठीक है, अब मुझे 8 से तो वही कट, अब मुझे 11 से काटनी है। कल मैंने आपको 11 का नियम भी बताया था, इसलिए प्रीवियस वीडियो को देख लिया करें। ठीक है, आवाज कम आ रही है, मैं मानता हूं आवाज कम आई, वो टेक्निकल इशू था। ठीक है, लेकिन आपको उसमें दिख तो रहा होगा बच्चों। ठीक है, आप उसमें जब मैं लिख रहा हूं उसको देख तो सकते हो। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि स्थिति ऐसी होती है कि हमें आवाज ना सुन के किसी की जो है उसके म्यूट से ही आप आइडिया लगा लेते। चलो खैर वो तो आप पर डिपेंड करता है। अब भैया हम 11 का नियम लगाते हैं इसमें, तो यहाँ पे बी के प्लेस पे क्या कर देते हैं भैया, हम बी के प्लेस पे कर देते हैं 4। बी के प्लेस पे क्या कर देते हैं बच्चों, 4। तो बी के प्लेस पे रखते हैं मैंने 4। अब देखो भैया 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21। या तो ये बराबर वाला लॉक करने के लिए मुझे 21 चाहिए, या फिर जो है 11 का मल्टीपल चाहिए। ठीक है, तो भैया आप देखते हैं हम यहाँ पे, अगर मैं इसको बनाऊं यहाँ पे 21, कैसे, 6 और 1 7, पेन चेंज कर लेते हैं। 6 और 1 7, 7 में अगर मैं यहाँ पे सीधा सीधा 14 जोड़ दूं तो संख्या बच्चों इस अंक से ज्यादा बन जाएगी, तो अब यहाँ पे काम तो चलेगा नहीं। अगर मैं इसकी एक जगह 3 रख दूं और यहाँ पे रख दूं क्या, मैं ये मेरे पास 21 था और ये मेरे पास आ गया इधर से 10, और 21 में 10 घटा के 11। मैंने आपको याद करो डेफिनेशन बताई थी, ये संख्या के सम और विषम अंकों का योग का अंतर या तो 11 हो या 11 का मल्टीपल हो, तो भैया 11 का मल्टीपल आया। तो मैंने क्या देखा, b की वैल्यू क्या है बच्चों, b की वैल्यू आई मेरे पास कितनी, b की वैल्यू आई 4 और a की वैल्यू क्या है बच्चों 3। अब ध्यान दो उसने a माइनस बी नहीं कहा, नॉट इट। इस बात को तो पूरा ध्यान रखना कि a माइनस बी का है b माइनस a का, क्योंकि वो तुमसे चालाक होता है। एग्जामिनर चाहता है कि बच्चा कहाँ गलती करे, उसको चाहिए क्रीम, भीड़ नहीं चाहिए। आप भीड़ का हिस्सा मत बनो। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ चाहिए b माइनस ए, तो b का मान 4 और a का कितना 3, तो 4 -
-3 बराबर कितना आ गया आंसर 1। ऑप्शन में -1 भी होगा, है डेफिनेटली। वो जानता है कि मेरे बच्चे कितने पानी में, ठीक है, सब जानते हैं। ठीक है, गांव में कहा था बच्चों कि मेरे अपने बछड़े के द्वार तो जाए उसे पहले दे जा, ठीक है, यानी कि पूत के पैर पालने में दिखाई दे जा क्या करेगा क्या नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। आई होप ये लास्ट क्वेश्चन होगा भैया आपका। नहीं, एक क्वेश्चन हो रहा है, एक क्वेश्चन हो रहा है आपका, देख लेते हैं इसको क्या है। अरे वाह, गजब क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल ठीक है। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको अपनी सेंस लगानी है, बढ़िया, ठीक है। सेंस ऑर्गन सारे एक्टिवेट होने चाहिए आपकी। जानते हैं हाउ मेनी सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी? कितने होते हैं सेंस ऑर्गन? देयर आर 6 सेंस ऑर्गन और इन आवर बॉडी, ठीक है। अब 6 सेंस मैंने क्यों बोला भाई? 5 तो सभी जाने, 6 तो कभी कभी जनरेट हो, कभी कभी हो, कर दें सरस्वती बैठ गया था इसके ऊपर। चलो एक मजाक थी, ठीक है, आगे बढ़ो, ठीक। चलो भाई देखते हैं। x 8 9 4 2 y और 4, ये संख्या डिविजिबल है भाई 56 से। देखो 56 हो, 88 हो, आपका 24 हो, तो इनके आपको को प्राइम फैक्टर करने होते हैं। को प्राइम का मतलब जिनका में से एक हो। अभी पैटर्न पूछा गया क्वेश्चन है ये बच्चों, ठीक है, ध्यान दो। इसके फैक्टर क्या होंगे बच्चों? इसके फैक्टर होंगे 7 गुणा में 8, ये फैक्टर होंगे। और 8 से कटने का नियम क्या है बच्चों? 8 से कटने का नियम आपने पिछले सवाल में दोहरा लिया। पिछले सवाल में कहा गया कि 8 से कटने के लिए आपको अंतिम 3 अंक चेक करने पड़ेंगे। अब एक बात और नोट करनी कि y के सबसे कौन से बड़े, सबसे बड़े, तो भैया सबसे बड़ा मान तो इसका 9 से शुरुआत करेंगे हम, 0 से शुरुआत नहीं कर सकते हम। तो 9 रख के देखते हैं भैया, 9 रखा भैया नहीं होगा 29, यानी कि 294। तो भैया 8 8 के 24 नहीं चला काम भाई, ठीक है। फिर रखते हैं सीधा सीधा 8, नहीं चला भाई काम, 8 रख कर देख लो, 8 से 24 चला नहीं। अब 7 रखते हैं भाई, 7 से भी नहीं चला भाई। अब रखते हैं y का मान 6, तो हमने y के प्लेस पर रखते हैं 6, नॉट इट 6। अब काट के देखते हैं भाई, इससे 8 से 8 दिया 24, ठीक है भैया, बच गए कितने? 2, कट गया भाई। तो y की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी? y की वैल्यू आ गई 6। इस बात को रिमाइंड कर लेना। अब इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा युक्ति लगानी है आपको कि मैं ऐसा क्या रखूं जो 6 जोड़ने में से कोई आ जाए, क्योंकि ये x स्क्वायर है ना। अगर मैं y का मान 6 रखता हूं और यहां पे रखूं इसका x का क्या, इससे काटना मुझे 7 से, तो 7 से काटने का नियम देखो, स्पेशल केस होता है, एक तो होता है पेयरिंग वाला। अरे होता है बच्चों कि ये कहां आ गए हम यूं साथ साथ चलते, ये गाना भी है, फिल्माया गया है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इसको ट्रिक में यूज कर लेते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि आपको क्या करना है, 7 का नियम आपको मैं वर्बली बता रहा हूँ। इकाई अंक का दुगना, इकाई अंक को हटा दो, उसका दुगना दी गई संख्या में से घटा दो, ठीक है, और आपको जो संख्या प्राप्त होगी 7 से डिविजिबल प्राप्त होगी। चलिए चेक कर लेते हैं भाई। अब ये स्क्वायर की फॉर्म में है, तो अगर मैं मान लो यहाँ पर मान लेता हूँ भाई 7, क्या x का लेता हूँ क्या 7। अच्छा x के लिए तो नहीं बोला कि बड़े से बड़े या छोटे छोटे, नहीं, x के लिए आप एक रखें, एक का स्क्वायर प्लस 6 करेंगे तो भैया नहीं आएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 6 करेंगे 36 आएगा, ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया। अब मैं यहाँ 7 रखता हूँ, 7 का स्क्वायर रखो भैया, 7 का स्क्वायर और प्लस के 6, तो कौन सा ऑप्शन है भैया? ये हो गया मेरा आंसर। अब चेक करते हैं कि इसको संख्या को डिविजिबल कर देना नहीं कर रहा। अब मैंने यहाँ रख दिया कितना, यहाँ रख दिया मैंने कितना, यहाँ रख दिया मैंने 7, क्या रख दिया भैया यहाँ पे 7, तो संख्या क्या बन गई मेरे पास 7 8 9 4 2 और 6 और 4। भैया ये संख्या पूरी तरह 56 से डिविजिबल है, ठीक है, और 56 से डिविजिबल है क्यों है? क्योंकि संख्या 7 और 8 दोनों से कटती है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सभी इस चैनल को इतना प्यार दें ताकि आपके सपोर्ट से हम उस सपोर्ट को पा सकें जिसके लिए हम आपके बीच में आए, ठीक है। देखो अभी तक क्या था, अभी तक मुझे 13 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते ऑफलाइन, मैं ऑनलाइन में नया हूँ, ठीक है, और क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहता हूँ बच्चों। हर एक उस बच्चे के लिए इजी से इजीएस्ट बना दूंगा एजुकेशन को जो बच्चा कुछ पैसे के अभाव में, ठीक है, कुछ इकोनॉमिक कंडीशन के अभाव में रह जाता है, आपके गागलगड़ी में डिजिटल बोर्ड पे, ठीक है, क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए मैं आपके साथ हूँ, जुड़ा रहूंगा। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।